सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस हिंदी इंग्लिश, जहां पर आप सभी को आसानी तरीके से इंग्लिश में नाम लिखना, पढ़ना और साथ ही में अंग्रेजी में मैसेज भेजना सिखाया जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में नाम लिखना नहीं आता या फिर अंग्रेजी में लिखे हुए नामों को पढ़ना नहीं आता या फिर अंग्रेजी में मैसेज को पढ़ना नहीं आता या फिर भेजना नहीं आता, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के शानदार से वीडियो में आप सभी को 100% जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और आप आसानी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी नाम को पढ़ पाएंगे। वो कैसे, चलिए आज के शानदार से वीडियो से आप सभी को बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, हमारा टॉपिक क्या है, इंग्लिश में नाम लिखने और पढ़ने का सही तरीका। यानी कि अगर आपको इंग्लिश में नाम नहीं लिखने आता, पढ़ने नहीं आता है, तो कैसे लिखा जाता है वो बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले हम आप सभी को क्या बताने वाले हैं, बॉय नेम, यानी कि लड़कों का नाम, बॉयज नेम हम पहले बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, बहुत सारे नाम है, इसको कैसे पढ़ना है ना, बड़े बड़े नाम है, इन सभी को कैसे पढ़ना है और इसका लिखना कैसे है वो भी बताएंगे। साथ ही में उसके बाद गर्ल्स नेम, यानी कि लड़कियों का नाम क्या क्या होता है और इसको कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो भी बताने वाले हैं। नेक्स्ट जो है, लास्ट जो हमारा जो है चैटिंग, यानी कि अगर अंग्रेजी में आपको मैसेज भेजना नहीं आता या फिर आपको कोई दोस्त मैसेज भेजता है तो पढ़ने नहीं आता, तो कैसे भेजा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो भी हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो फुल कोर्स की तरह होने वाला है, बस आप लोग बने रहिएगा तो अच्छे तरीके से हर चीज सीखिएगा। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हो, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। सबसे पहले हम आप सभी को बॉयज नेम सिखाते हैं, बॉयज नेम कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला नंबर जो नाम है वो क्या है, देखिएगा इसको कैसे पढ़ना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम तो सीधे पढ़ लिए, प्रणव है, उदित है, तेजस है, मयंक है, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, पी है, जस्ट बाद आर है, तो पी के बाद आर है, तो पी आर ए जब भी रहेगा ना, पी आर ए, तो आपको पी आर ए रहेगा तो आपको क्या पढ़ना है, प्र पढ़ना है, याद रखना है। पी आर से प्र हो जाएगा और ए का मतलब आधार रहता है तो आर ए होता है। ठीक है, जब भी नीचे ऐसा लगा रहेगा तो उसको आर ए पढ़ा जाता है। तो पी आर ए से क्या हो गया, प्र। और एन ए से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि न होता है, तो न लिख दिए। और वी से क्या होता है, वी से होता है वो, तो हम लिख दिए न, तो हो गया प्रणव। तो इस तरीके से आप प्रणव या फिर बड़ी न भी लिख सकते हो, नाम अपने हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पी आर ए एन ए वी से प्रणव। ठीक है, नेक्स्ट है उदित, तो इसे कैसे पढ़ना है जी, ध्यान से देखिएगा। यू है तो यू से हम लोग क्या सीखे हुए हैं कि यू से हर्षु होता है, क्या होता है, यू से हर्षु। और यहाँ पर डी है तो डी से क्या हो जाएगा, द। ठीक है, और आई है तो हम यहाँ पर हर्षी दे देंगे, तो हो गया हर्षी दे दिए। और टी से क्या होता है, टी से होता है तो हो गया उदित। इसे हम क्या पढ़ेंगे, उदित। ओके, तो इस तरीके से किसी का नाम उदित है तो आप लिख सकते हो, या फिर ऐसा लिखा रहेगा कहीं पर भी तो उदित पढ़िएगा। नेक्स्ट है टी ई जे ए एस। ठीक है, तो टी से क्या होता है, टी से हम लोग जानते हैं कि त होता है। ठीक है, और ट भी होता है, लेकिन तेजस कोई नाम थोड़ी ना होता है, तेजस होता है, इसलिए हम त पढ़ेंगे। और ई से क्या होता है, एकले। और जे ए से ज, तो हो गया ज। और एस से क्या होता है, दंटी स, तो हो गया तेजस, इसे हम क्या पढ़ेंगे, तेजस। तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है आसानी तरीके से। ओके, अब देखिए एम ए वाई ए एन के है। ठीक है, तो एम ए से हम क्या पढ़ेंगे, म। ठीक है, एम ए से क्या पढ़ना है, म। वाई ए से क्या हो जाएगा, य। और एन जो है तो हम क्या करेंगे, अनुस्वार लिख देंगे। और के से क पढ़ेंगे तो क्या हो गया, मयंक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मयंक। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है नामों को, या फिर ऐसा नाम रहेगा तो इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, करणवीर। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, करणवीर। अब देखिए के से क्या होता है, क। ठीक है, और आर ए से र। और एन से क्या होगा, एन से हो जाएगा न, चाहे तो आप ऐसा भी न लिख सकते हो। वी से क्या होता है, व। और डबल ई का हम लोग दीर्घी पढ़ते हैं तो दीर्घी लिख देंगे। आर से र पढ़ते हैं तो र लिख दिए, तो हो गया करणवीर। तो कुछ इस प्रकार से आप करणवीर पढ़ सकते हो या फिर लिख सकते हो। देखिए कितना बड़ा नाम था। अब देखिए लिखा अमिताभ। ठीक है, ए से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ना है, ए से अ पढ़ना है। ओके, अब देखिए एम है तो एम से क्या होता है, म। ठीक है, और यहाँ पर आई जो है तो हम क्या करेंगे, हर्षी पढ़ेंगे। ओके, टी से क्या पढ़ना है आपको, टी से आपको त पढ़ना है। और ए है तो आकार। और बी एच से क्या होता है, भ, तो हो गया ताप, तो हो गया अमिताभ, इसे हम क्या पढ़ेंगे, अमिताभ। ओके,
अब देखिए नेक्स्ट क्या है, LOKESH। तो एल से क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एल से ल होता है, और ओ रहेगा जब भी तो आपको ओ की मात्रा लगाना है, और के से क होगा, और यहाँ पर ई रहेगा जब भी कहीं पर भी ई रहेगा तो उसका एकले आपको लगाना है, और एस से तालाबे सा होता है तो लोकेश, इसे हम क्या लिखेंगे, लोकेश पढ़ेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है भावेश। देखिए बी एच से क्या होता है, बी एच से होता है भ, ठीक है, और इसमें ए है तो हम ए का आकार लिखेंगे, और वी से क्या होता है, वी से होता है व, ठीक है, और ई है तो हम एकले दे देंगे, और एस से तालाबे सा तो हो गया भावेश, इसे हम क्या पढ़ेंगे, भावेश। तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नाम क्या है, चिराग रमेश। तो इसे कैसे पढ़ना है, सी से क्या होता है, च, ठीक है। चलिए इसको हम दूसरा कलर से आपको सिखाते हैं। देखिए सी से क्या होता है, च, ठीक है, तो च लिख दिए। आई जो है ना क्या करेंगे हम, हर्षी, ठीक है। आर से र होता है, और ए है तो हम आकार दे देंगे, और जी से क्या होता है, ग, तो हो गया चिराग, इसे हम क्या पढ़ेंगे, चिराग। अब देखिए RAMESH है, तो आर ए से क्या होता है, र, एम से क्या होता है, म, और ई से क्या होता है, एकले, और एस से तालाबे सा तो हो गया रमेश। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो रमेश। ठीक है, चलिए ये तो था लड़कों का नाम। ठीक है, अब चलिए आप सभी को हम लड़कियों का नाम सिखाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, यानी कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए अब जो हमारा जो है नेक्स्ट क्या है टॉपिक, गर्ल्स नेम, यानी कि लड़कियों का नाम, गर्ल्स होना चाहिए था वैसे, तो गर्ल्स नेम यानी कि लड़कियों का नाम आप सिखाएंगे आप सभी को। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। देखिए TANVI, तो देखिए टी से तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी से हम लोग तो पढ़ेंगे। ठीक है, और ए है तो यहाँ पर इसका हम आकार दे देंगे, और एन से न, ठीक है, और वी से क्या हो जाएगा, वी से हो जाएगा व, और यहाँ पर आई है तो आप हर्षी या दीर्घी दे सकते हो, तो हो गया वी, तो हो गया तानवी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, तानवी। ठीक है, या तनवी भी पढ़ सकते हो वैसे। अब देखिए ISHT, मतलब ISHITA है ना, तो इसको कैसे पढ़ना है समझना है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके, तो देखिए आई से क्या होगा, आई से होगा हर्षी, तो यहाँ पर हम हर्षी लिख देंगे, और एस से क्या होता है, तालाबे श, ठीक है, और इसमें आई है तो आई का हम क्या करेंगे, हर्षी दे देंगे। ठीक है, और टी से तो पढ़ेंगे, और यहाँ पर ए है लास्ट में तो हम क्या करेंगे, आकार दे देंगे, तो हो गया ईशिता, क्या पढ़ेंगे इसे हम, ईशिता। ठीक है, अब देखिए RUPALI है, तो आर से क्या हो जाएगा, र, और इसमें यू है तो हम हर्षु दे देंगे। पी से क्या पढ़ेंगे हम लोग, प, और ए से आकार पढ़ना है, और एल इसमें है तो हम ल पढ़ेंगे, और आई है तो इसमें हम दीर्घी लगा देंगे, तो हो गया रूपाली। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूपाली लिख सकते हो। अब देखिए NANDINI है, ठीक है, तो NA से क्या हो जाएगा, NA से न, और N से अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, द, तो हो गया नंद, और इसमें आई है तो हम क्या करेंगे, हर्ष लगा देंगे, तो नंदी, और एन से क्या हो जाएगा, न, और आई है तो हर्ष या दीर्घी लगा सकते हो, तो क्या नी, तो यानी कि नंदनी। तो इस तरीके से नंदिनी आप लिख सकते हो इजी तरीके से। ओके, अब देखिए लिखा हुआ है SHEETAN, तो एस से क्या होता है, तालाबे स, और डबल ई है तो हम क्या पढ़ेंगे, दीर्घी, और टी से क्या होता है, तो, और एल से क्या होता है, ल, तो हो गया शीतल। तो इस तरीके से आप शीतल पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। BH से क्या होता है, भ, और ए से आकार, वी से क्या होता है, वी से यहाँ पर आधा व लिखेंगे क्योंकि जस्ट मतलब वाई है। ठीक है, तो वाई का य, और ए से क्या हो जाएगा, आकार, तो क्या हो गया, भाव्या, इसे हम क्या पढ़ेंगे, भाव्या। ठीक है, अब देखिए PRITI है, तो PR से क्या हो जाएगा, प्र, ठीक है, और इसमें आई है तो हर्षी, टी से तो पढ़ेंगे, फिर से आई है तो आप हर्षी भी दे सकते हो, दीर्घी भी दे सकते हो, जिस तरीके से आप नाम लिखते हो। ठीक है, तो हो गया प्रीति। अब देखिए LISHA, ठीक है, तो ए से क्या होता है, ठीक है, ए से हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए एल है तो एल से हम लोग ल पढ़ते हैं, और आई है तो हर्ष लगाते हैं। ठीक है, और ऐसे से आप हंस भी दे सकते हो, और ऐसे आकार तो हो गया अलीशा। तो इस तरीके से आप अलीशा लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्या है, दामिनी और रेखा। तो डी से क्या होता है, द, और ए से क्या होता है, आकार, और एम से क्या होता है, म, आई से आप हर्षी लिख सकते हो, और एन से क्या होता है, न, और आई से हर्षिया दीर्घी दे सकते हो, तो क्या दामिनी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, दामिनी। अब आर से क्या होता है, र, और ई से एकले, और के से क्या होता है, ख, और ए से आकार, तो हो गया रेखा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लड़कियों का नाम भी इजी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ कि पसंद आ रहा हो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो
आप लोगों को कुछ नहीं करना, अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए तीसरा हमारा जो स्टेप है उसको सीखते हैं। क्या है हमारा तीसरा स्टेप? चैटिंग, यानी कि अंग्रेजी में कैसे मैसेज भेज सकते हो, पढ़ सकते हो वो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना इसमें एक लड़का एक लड़की है जो चैटिंग कर रही है, उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग कैसे चैटिंग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रणव जो है बोलता है, क्या बोलता है? हाय, ठीक है, क्या बोलता है? हाय। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाय, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है। जब भी हम चैटिंग स्टार्ट करते हैं तो हाय हेलो से स्टार्ट होता है। जैसे क्या बोलता है प्रणव? पहले भेजता है हाय, हाय का मतलब नमस्ते, ठीक है। तो यहाँ पर तानवी क्या बोलती है? तानवी बोलते हैं हेलो, ठीक है। एच से क्या होता है? एच से हम लोग ह पढ़ते हैं और ई से एकले पढ़ते हैं, डबल एल है फिर भी एक ही ला पढ़ना है, और ओ से ओ की मात्रा तो हो गया हेलो। हेलो का मतलब नमस्ते होता है, ठीक है। तो इधर से हाय तो उधर से हेलो आया। जब भी आपको कोई हाय भेजेगा तो आप क्या बोलिएगा? हेलो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रणव बोलता है डबल ए से क्या होता है? आ, तो यहाँ पर आ लिखेंगे। और जे से क्या होता है? जो, तो यहाँ पर जो लिखेंगे। तो आज। एम से क्या होता है? म होता है। डबल ओ होता है, दीर्घ दे देंगे। और डी से ड, तो गया मूड, यानी कि आज मूड। ओ डबल एफ है तो इसे हम पढ़ेंगे ऑफ, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, इसे हम ऑफ ही पढ़ते हैं। जब भी दो कॉन्सोनेंट के पहले अगर वोवेल रहता है तो ओ अगर रहता है तो उसका कहना ओ होता है, तो हो गया ऑफ। अब एल ए से ल पढ़ेंगे, और जी से क्या पढ़ेंगे? ग, तो हो गया लग, यानी कि आज मूड ऑफ लग। आर ए से र, और एस से क्या पढ़ेंगे? ह, और ए से आकार, यानी कि आज मूड ऑफ लग रहा। अब एस से क्या होता है? ह, और ए आई से ए की मात्रा, यानी कि आज मूड ऑफ लग रहा है ना। प्रणव बोलता है, ठीक है। तो तानवी क्या बोलती है जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। क्या बोलती है? क्यों, क्या हुआ, है ना। के से क्या होता है? आधा क, जैसे बाद वाई है तो हम य पढ़ेंगे, यू है तो हर्षु पढ़ेंगे, और एन से क्या पढ़ेंगे? चंद्रबिंदु, तो हो गया क्यों। अब के है तो क पढ़ेंगे आधा, जैसे बाद वाई है इसलिए वाई का क्या पढ़ेंगे हम? य, और ए से आकार, तो हो गया क्या, यानी कि क्या। और एस से क्या होता है? ह, यू से हर्षु होता है, ए से क्या होता है? आकार, तो हो गया हुआ, यानी कि ये लास्ट में है इसलिए यहाँ पर आकार दे सकते हो हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप डबल ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तानवी क्या बोलती है? क्यों, क्या हुआ, है ना। चलिए, तो अब देखिए प्रणव फिर से क्या बोलता है। प्रणव बोलता है, क्या बोलता है? तुमसे बात नहीं हुई, है ना। तो अब इसको कैसे पढ़ना है? देखिए टी से क्या पढ़ना है आपको? टी से आपको पढ़ना है तो यहाँ पर लिखेंगे तो। यू है तो हर्षु पढ़ेंगे, और एम है तो म पढ़ना है, और एस का दंती स, और ई है लास्ट में तो एक ले लगाना, तो हो गया तुमसे, है ना। अब देखिए बी है तो बी से क्या पढ़ेंगे? ब। डबल ए है तो आकार लगाना है, टी से तो पढ़ना है, तो हो गया बात, तुमसे बात। एन ए से न, और एच से क्या पढ़ेंगे? ह, आई से हर्षिया दीर्घ नहीं, यानी कि तुमसे बात नहीं। अब एच से क्या पढ़ेंगे? ह, और यू से हर्षु, और आई से हर्षिया दीर्घ हुई, यानी कि तुमसे बात नहीं हुई, ठीक है। वैसे बोल रही है, ठीक है, बोल रहा है, सॉरी। तो अब जो है ना तानवी क्या बोलती है? ड्रामा किंग, ठीक है। डी आर से क्या होता है? डी आर से होता है ड्र, और ए से आकार, ड्रा। और एम से क्या होता है? म, और ए से आकार, तो हो गया ड्रामा। अब के आई एन जी, तो इसे हम लोग किंग पढ़ते हैं क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, किंग मतलब राजा होता है, तो ड्रामा किंग, ऐसा तानवी बोल रही, ठीक है। तो फिर से जो है अब जो है प्रणव क्या बोलता है जरा देखिएगा। सच बोल रहा हूँ, ठीक है। एस ए से क्या पढ़ेंगे हम लोग? दंती स, और सी से च, तो क्या हो गया? सच। बी से हम लोग पढ़ेंगे ब, और ओ को पढ़ना है ओ की मात्रा, और एल से ल, तो हो गया बोल, यानी कि सच बोल। आर ए से क्या पढ़ना है? र, और एच से ह, और ए से क्या पढ़ना है? आकार, यानी कि सच बोल रहा। एच से क्या पढ़ना है आपको? ह, डबल ओ है तो देखो पढ़ेंगे। एन से क्या पढ़ना है? चंद्रबिंदु, यानी कि हूँ, यानी कि सच बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तानवी क्या बोलती है? सॉरी यार, ठीक है। इसे हम लोग पढ़ते हैं सॉरी, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है, सॉरी मतलब माफ करना होता है। वाई से यह पढ़ेंगे, डबल ए है तो आकार दे देंगे, आर से र पढ़ेंगे तो क्या यार, यानी कि सॉरी यार, सॉरी यार, यानी कि माफ करना यार, ठीक है। तो प्रणव क्या बोलता है? अब ठीक हो गया, ठीक है। अब ए से तो अब पढ़ना है, बी से बहुत हो गया अब। टी एस से क्या पढ़ना है आपको? ठ, और आई है तो हम हर्षी दे देंगे, और के से क्या पढ़ना है? क, तो हो गया ठीक, यानी कि अब ठीक। एच से क्या पढ़ना है? ह, और ओ से ओ की मात्रा, अब ठीक हो। जी से क्या पढ़ना है? ग। वाई से यह पढ़ना है, और ये है तो आकार, यानी कि अब ठीक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तानवी क्या बोलती है? स्माइल नाउ, ठीक है।
तो एस है तो एस का तो आधा सा पढ़ेंगे, जैसे बाद एम है तो म पढ़ना है, आई का आई तो स्माई, और एल का ल और ई का उच्चारण नहीं होता क्योंकि दो क्वेश्चन वोवेल आता है तो पहले वाले का होता है, इसलिए स्माइल और एन और डब्ल्यू को नाउ पढ़ते हैं। नाउ मतलब यानी कि अब मुस्कुराओ, इसका मतलब होगा। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, नाउ मतलब अब। ठीक है, तो यहाँ पर प्रणव क्या बोलता है, प्रणव बोलता है सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, एस से दंटे सा, आई से क्या होगा हर्षी, और एफ को क्या पढ़ना है फॉ, और आर जो है ना उसका हम रेफ दे देंगे तो क्या सिर्फ। टी से त पढ़ेंगे, यू है तो हर्षुत पढ़ना है, और एम का आधा म पढ़ना है, एस से ह पढ़ेंगे और ए का आकार देंगे, आर से र पढ़ेंगे, ई से एक ले देंगे तो क्या तुम्हारे। एल से ल पढ़ेंगे, ठीक है, और आई है तो हर्षी, वाई से क्या पढ़ना है आपको य, और ई से एक ले तुम्हारे लिए। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए तानवी क्या बोलते हैं ओ, इसे हम क्या पढ़ते हैं ओ। ठीक है, कॉल लेटर। ठीक है, सी का क पढ़ना है, ए का चुन ओ, डबल एल का लत हो गया कॉल, एल से ल और ए का चुन ए, टी आर का टर तो हो गया लेटर। ये कॉल लेटर यानी कि बाद में कॉल करना ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन बोलता है वेट करूंगा। ठीक है, डब्ल्यू से क्या होता है वह, और ए आई से एकले पढ़ते हैं, टी से ट पढ़ते तो वेट। के से क्या पढ़ना आपको क, आर से र पढ़ना है, यू है तो हर्षु, और एन से यहाँ पर जो है चंद्रबिंदु देंगे, जी से क्या पढ़ेंगे ग, और ए से आकार तो क्या करूंगा यानी कि वेट करूंगा, इसका मतलब हो जाएगा इंतजार करूंगा। ठीक है, तो ए आई जो है ना उसका हम एकले इसलिए दिए हैं क्योंकि इंग्लिश वर्ड में जो है ना रूल होता है कि ए के साथ अगर आई रहेगा, दो वेल के साथ रहेगा, ए आई रहेगा साथ में तो उसका एकले लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हिंदी इंग्लिश में रहता है, हिंदी में रहता है तो उसको हम ए लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।